कितनी घटिया जगह है। देखो यह सड़ी उंगली जैसा लग रहा है, कितना घिनौना है। फिर भी हो सकता है ये चीज कीमती हो, तो थोड़ा निकालते हैं और देखते हैं। छोटों को तो छूना भी मत, पानी की लाइन वाले को मत खींचो। हम सब कुछ क्यों नहीं निकाल लेते, ऐसे में ये फिर से उगेगा। यांग, वह जो पहले था वह एक झींगा था, और अगर वह सच में एक बड़ा झींगा था तो पहले जगह नोट कर लो। आज इसे मत छूना। हम बंदरगाह वापस चलते हैं। मास्टर जो, आज आप काफी माल लाए हैं। क्या यह पहली श्रेणी की जंगली पीली कोरवीना है? इतनी मात्रा में ही बहुत अच्छा है। जिनचेंग जियांग में हमें मात्रा नहीं गुणवत्ता चाहिए। अरे तो ये वापस आ गया। उस छोटी सी नाव से क्या आ सकता है? कुछ बेकार मछलियां। ठीक है ठीक है ठीक है। शू यांग, पूरी सुबह इसी तुच्छ चीज के लिए लगाई। मास्टर जो, देखिए कौन सा माल बेहतर है। मैं ये पीली कोरवीना ले लेता हूँ। जो की ताजी मछली में से एक हिस्सा चुन लो, वो आम टेबल्स के लिए है और शू यांग की मछली प्रीमियम टेबल्स के लिए। बूढ़े जो, इसका क्या मतलब है? मिस्टर लियांग, आपका माल बड़ा है लेकिन उसमें बहुत सी छूटी हुई और अनियमित आकार की मछलियां हैं। ये खेप बड़ी है और पूरी भी। प्रीमियम टेबल्स पर दिखावट मायने रखती है। ये असली प्रीमियम माल है। और ये आखिर है क्या भला? एक बार समुद्र गए और 2 बाल्टी कचरा लेकर लौटे हो। शू यांग, तुम हर दिन और भी खराब होते जा रहे हो। पहले तुम ताजी मछली लाते थे, अब सड़ी हुई सीपियां बटोरते हो। ये कहाँ से लाए हो? मुझे ये समुद्र में मिला। बूढ़े झों, इस कचरे को वापस समुद्र में फेंक दो। मछलियों के लिए देखने में ही घिन आती है। ये कचरा नहीं है, ये परसिबेस समुद्री जीव हैं। कौन से परसिबेस? क्या ये गंदगी कोई खजाना है? लग्जरी टेबल्स पर ये हाथों हाथ बिकता है। ये बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन एकदम ताजा है। 1200 प्रतिजिन भार की इकाई। 1200 कोरवेना मछली से भी महंगा है। अगर ये थोड़े और बड़े होते तो 2100 तक पहुंच जाते। तुम नहीं जानते तो ये बेकार नहीं है। दोबारा ऐसा कुछ मिले तो जिनचेंग जियांग ले आना। मैं तुम्हें बाजार का सबसे अच्छा दाम दूंगा। ठीक है जो मास्टर, जब भी माल आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आज का जोड़कर कुल 80,000 युआन होते हैं। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। ऐसा मत समझो कि तुम्हारी नाव के बिना मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता। एक बार किस्मत चमकी और खुद को ड्रैगन समझने लगे हो। अब से जो भी शुयांग हे से खरीदेगा वह लियांग छीन्यान का दुश्मन बन जाएगा। वांग चाचा, मैं आपसे वो नाव खरीदना चाहता हूँ। वो नाव कई सालों से खराब पड़ी है। उसे ठीक करवाना सस्ता नहीं पड़ेगा, बस समुद्र में जा सके इसके लिए मैं कुछ भी चुकाने को तैयार हूँ। वो पुरानी है लेकिन अभी भी तैरती है। मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो पिछली बार वाली काली चट्टान पर चलते हैं। क्या तुम अब भी उस दरार के बारे में सोच रहे हो? उस दिन वहाँ झींगा मछली की मूछें थीं। पक्का वहाँ एक से ज्यादा थीं। शू यांग, तुम उस जर्जर नाव से मछली पकड़ने जाना चाहते हो। एक लहर ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। कुछ लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार करनी चाहिए। हर बार किस्मत से माल नहीं मिलता। चालू करो। चलो, आज हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहीं रुकते हैं और अच्छी तरह बांध दो। अगर ज्वार बदल जाए तो मुझे खींच लेना। तोता मछली, कम से कम 4 या 5 जिन। इसमें ताकत है। इसकी त्वचा सख्त है और ये चट्टानों में घुस जाती है। पहली मिल गई, एक ग्रुपर मछली। अच्छी चीजें हमेशा डरपोक होती हैं। अगर तुम सामने से जाओ तो ये छुप जाती है। 3 जिन से ज्यादा। दूसरी छोटी है, उसमें दिलचस्पी नहीं है। आखिरी वाली काफी मोटी दिख रही है। राज्य की राजधानी में इसे पूरी मछली के रूप में परोसा जाता है। तीसरी भी मिल गई। एक भरा हुआ केकड़ा सामने से नहीं पकड़ा जाता। इतना सारा भाप में पकाया गया कोरल देखकर शहर के बड़े लोग इसके लिए लड़ पड़ेंगे। इसमें ताकत है। ये इतना लाल और मांसल ऑक्टोपस तवे पर पकाने के लिए एकदम सही है। और ये काला सी अर्चन, पहले दर्जे का सी अर्चन बहुत महंगे दाम पे बिकता है। मैं थोड़ी देर और सोने जा रहा हूँ। श्रीमान यांग, यही इलाका है। यहीं पर शू यांगे ने धब्बेदार लॉबस्टर पकड़ी थी। ठीक है शू यांगे, अगर तुमने पकड़ा है तो मैं लियांग बांगजिए भी पकड़ सकता हूँ। ये काला रीफ मेरा होगा। पास आओ। श्रीमान लियांग, ये खतरनाक है। खतरनाक? अगर शू यांगे की टूटी हुई नाव अंदर जा सकती है तो मेरी क्यों नहीं जा सकती? धब्बेदार लॉबस्टर, बड़ी कोरविना मछली, इस समुद्र की सारी अच्छी चीजें मेरी होंगी। ये फट गया है, पाइप फट गया है और तेल लीक हो रहा है। श्रीमान यांग, सिर्फ इसे खींचने में ही कई हजार लग जाएंगे। निकम्मे हो तुम सब, एकदम निकम्मे। जेंडर देखे बिना ही तुम लोगों ने नाव तोड़ दी। कोरल ग्रुपर, असली जेंडर। इसकी कीमत 1000 से भी ज्यादा है। रीफ के कोने पर पहुंचते ही यह 1 सेकंड के लिए रुकता है। ये चट्टान से छू नहीं सकता। अगर इसकी स्केल को नुकसान हुआ तो कीमत कम हो जाएगी। उस रीफ की दरार बहुत खूबसूरत है। पक्का वहाँ और भी जेंडर होंगे। जंगली काला सार्गो सस्ता नहीं है लेकिन वह रीफ से चिपक जाता है और आसानी से डर जाता है। अगर वह डर जाए तो गुफा में घुस जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाए तो वह अच्छा संकेत नहीं है। कोबिया, यह आमतौर पर बड़े मछलियों, शार्क और कछुओं के साथ रहती है। अगर कोई कोबिया दिखे तो हो सकता है आसपास कुछ और भी बड़ा हो। मैं जोर से नहीं खींच सकता वरना मांस फट जाएगा। एक छोटा शार्क, करीब 2 मीटर का। ये शार्क बहुत साहसी होते हैं। अगर इन्हें मौका मिले तो काटने के लिए झपट पड़ते हैं। मैं इसे अपने चारों ओर नहीं घेरने दे सकता। शांत रहो। अगर मैं अपना नियंत्रण खो दूं तो ये काट लेगा। कमीने, और खून निकल रहा है। अब ये नहीं जाएगा। मुझे जेंडर छोड़ना पड़ेगा। टाइगर ग्रुपर नहीं, कोरल ग्रुपर भी नहीं। मैं उसे भ्रमित करने के लिए कोबिया को छोड़ देता हूँ। यह इलाका बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई नहीं आया है। पक्का यहाँ कुछ बड़ा है। एक विशाल कॉन्ग्रियो, 5 सितारा खतरा। मैं सबसे खराब स्थिति में हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। मुझे इसकी ताकत के साथ चलना होगा। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें अभी और सीखना है। शंख की मोती बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सिर्फ एक ही मोती की कीमत बहुत ज्यादा है। असली खजाना मछलियों में नहीं था, वह इस रेत की खाई में था। नीचे कुछ और है। हमें छोटी चीजों के पीछे नहीं जाना चाहिए। सिर्फ बड़ी गुलाबी मुंह वाली शंखें। हम बंदरगाह लौट रहे हैं। काले रीफ में उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। नाव टकरा गई, नीचे से पानी घुस गया और ऊपर से तेल की पाइप भी फट गई। सिर्फ टोइंग और मरम्मत में ही उसे बहुत पैसे लग जाएंगे। शू यांग वापस आ गया है। श्री लियांग, इसका क्या मतलब है? यहाँ तुम नाव नहीं लगा सकते। यह एक सार्वजनिक बर्थ है। तुम किस अधिकार से मुझे रोक रहे हो? सार्वजनिक? नानागांग के इस पूरे इलाके में सब जानते हैं कि ये बर्थ मेरी नावों के लिए है। शू यांग 5 लाख। अगर आज तुम 5 लाख चुका दो तो मैं तुम्हें नाव लगाने दूंगा। यहाँ मेरी चलती है। अगर मैं ना चाहूं तो तुम मजाक में भी नाव नहीं लगा सकते। तो क्या हुआ? अगर चाहो तो आजमा लो।
देखते हैं कौन तुम्हें उतरने की हिम्मत करता है। श्री लियांग, कितने घमंड में हैं आप। कब से नानगांग आपका हो गया। श्री शेन, बेहतर होगा कि आप इसमें ना पड़ें। केनियन सीफूड आपका सबसे बड़ा सप्लायर है। शू यांग के लिए मुझे नाराज करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। लियांग केनियन, क्या तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो। श्री शेन, मैं साफ साफ कह रहा हूँ 5 लाख के बिना वो जहाज यहाँ नहीं लगेगा। कितने अकड़ के साथ बोल रहे हो। क्या नानगांग तुम्हारे नाम से है। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। बुजुर्ग, जानते हो मैं कौन हूँ। नानागांग के ताजे माल के धंधे में मेरी एक बात तुम्हारे डंडे से ज्यादा असरदार है। अगर आज वो उतर गया तो मैं लियांग उल्टा लिखूंगा। लियांग केनियन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी माफी मांग लो। श्री शेन, आप किसे डराना चाहते हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, सच में मैं नानगांग के एक सार्वजनिक घाट पर फंसा हुआ हूँ। ऊपर से मुझसे उतरने के लिए 5 लाख मांगे जा रहे हैं। आओ इसे हल करो। सिर्फ दिखावा है। मैं देखना चाहता हूँ आज कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। डायरेक्टर गाओ, डायरेक्टर वू। श्री चेंग, क्या आप खुद आए हैं। आज मैं प्रांतीय निरीक्षण दल के साथ आया हूँ और आते ही मुझे यह तमाशा देखने को मिला। क्या नानगांग बंदरगाह का प्रबंधन इसी तरह किया जाता है। श्री लियांग, ये क्षेत्र सार्वजनिक घाट का है। यह कब से चिनियन सीफूड का निजी क्षेत्र बन गया। नहीं, चिनियन सीफूड हमेशा यही माल लाता है। सालों तक इस्तेमाल करने से यह निजी संपत्ति नहीं बन जाती। तुम्हें किस अधिकार से जहाजों को रोकने और उतरने के लिए 5 लाख वसूलने का हक है। और एक बात और, चिनियन का बड़ा जहाज काले चट्टान पर टकरा गया है और उससे तेल रिस रहा है। प्रदूषण की पहले ही शिकायत की जा चुकी है। राहत, सफाई और जांच तीनों होंगी। तुम इनमें से किसी से भी नहीं बच सकते। श्री लियांग, आपने पहले कहा था कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बताइए, क्या शू यांग उतर सकता है या नहीं। जहाज को किनारे लगाने दो। वाह, ये मछली तो वाकई ताजा है। अभी अभी निकाली गई है। इसकी चमकदार परतें अब भी चमक रही हैं। लेकिन इसमें कितना माल है। इस माल से तो पूरा भोज तैयार हो सकता है। शू यांग की किस्मत कितनी गजब की है। इन सीपियों में खास क्या है। बड़ी तो लग रही है। गुलाबी मुंह वाली बड़ी सीपियां। इन्हें कहां से लाए हो। बेनाम द्वीप से। बेनाम द्वीप। मैं तो काले प्रवाल भित्ति तक पहुंचे बिना ही अपनी नाव तोड़ बैठा और वह माल से लदा हुआ लौट आया। युवक, तुम्हारा माल कुछ सामान्य नहीं है। हमने अभी इन्हें खोला नहीं है। केवल खोलने पर ही पता चलेगा कि ये कितनी कीमती है। तो खोलो इन्हें। आज यहीं घाट पर इन्हें खोला जाएगा। सही है शू यांग। तुम सबके सामने कुछ सीपियां खोलने के लिए इतना तमाशा कर रहे हो। श्री शेन, क्या आपका प्रीमियम समुद्री भोजन इस कचरे को स्वीकार करता है। मोती मांस के अंदर बनता है। 10 में से 10 में कुछ भी ना निकले, यह सामान्य है। 100 में से 1 मिल जाए तो किस्मत समझो। इतनी दुर्लभ है तो क्या दाम होगा। क्या सच में मोती है। एक भी निकला तो वो कीमती होगा। छोटे और आम मोती तो बस शुरुआत है। इतनी छोटी है, इसकी कीमत क्या होगी। शू यांग, क्या तुम मुझे इससे डराना चाहते हो। इतनी जल्दी किस बात की है। मैंने कुछ सख्त चीज छुई है। यह न तो खोल है और न ही रेत। अंदर कुछ है, इसे नुकसान मत पहुंचाओ। धीरे धीरे एक मोती निकल रहा है। वाकई एक मोती निकला है। प्राकृतिक गुलाबी रंग, आग जैसी धारियां और बहुत गोल। ये कोई साधारण मोती नहीं है। इस मोती के लिए मैं सबसे पहले 18 लाख की पेशकश करता हूँ। 18 लाख। क्या उस मोती की कीमत 18 लाख है।